नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह अनुभव एक शिष्य से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन की जो कहानी है उससे संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस जीवन की उनकी कहानी के विषय में। जय माता पराशक्ति गुरुदेव, आपके और माँ पराशक्ति के चरणों में सदैव अपना आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरे साथ जो भी घटना हुई है आज मैं वह अनुभव के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कौन हूं आप सुनते ही धीरे धीरे जान जाएंगे, इसलिए अपने बारे में जानकारी देना या ना देना उचित नहीं समझा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपनी जाने या अनजाने की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे क्या गलती हुई और यह किस शक्ति की वजह से हुआ वे लोग जान जाएंगे। फिलहाल अपनी कहानी उड़ीसा के कुछ रहस्य से शुरुआत कर रहा हूँ। उड़ीसा भी तंत्र से भरा एक राज्य है, जैसे कि कामाख्या और बंगाल। मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब एक पुराने तांत्रिक पंडित से मेरा मिलन हुआ तब जाना। यहाँ कामाख्या की मायोंग जैसी ही एक जगह है जिसे त्रिपाटना कहा जाता है, और यहाँ केवल स्त्रियां ही रहकर विद्या सीखती हैं, जो कि गुप्त है। इसलिए यहाँ उड़ीसा बहुत ही अद्भुत तंत्र और रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ घर घर में तंत्र विद्या फैली हुई है और शक्तियों का गढ़ भी कहा जाता है, जिनमें से पुराने समय में पटनागढ़ बहुत ही प्रसिद्ध था और आज भी पटनागढ़ की बातें चलती हैं। और यह वही पाटनागढ़ है जिसके विषय में मैंने महासप्तमी के दिन कालरात्रि अनुभव में जिक्र किया। ज्यादा तो त्रिपटना के विषय में चर्चा नहीं करना चाहता, पर इतना जान लीजिए कि जो भी विद्या मायोंग में चलती है वहीं यहाँ उड़ीसा में भी चलती है। ऐसी ही महिलाएं अपने भैरव को चुनकर ले जाती हैं और उनके साथ अपना तंत्र क्रिया करते करते सिद्धि जागृत करती हैं। साधक को हार जाने पर अपने वश में करके पशुओं में बदल देती हैं। आज भी यह सब चल रहा है। पहले बहुत कठिन परिश्रम के पश्चात इस जगह का ज्ञान मिलता था और वहां तक पहुंच पाना किस्मत की ही बात होती थी, लेकिन अब यह गुप्त हो गया है, क्योंकि जितना ज्यादा आधुनिकता उतना ज्यादा ही गुप्त रहस्यों का विनाश। आजकल लोग बहुत आसानी से कहीं भी जा रहे हैं, आसानी से फोन के माध्यम से गुप्त रहस्य दूर दूर तक फैल रहे हैं, और इसलिए उन आध्यात्मिक चीजों का गुप्त हो जाना आवश्यक। आज भी उस तरह की कई तंत्र विद्याएं भरी पड़ी हैं उड़ीसा में। खास करके कालाहांडी जिले में बहुत सी ऐसी विद्या है। पटना विद्या जो कि कंध लोगों से चली आ रही है, इसलिए आज भी लोग कालाहांडी और पटनागढ़ के नाम सुनते ही कहते हैं कि वहाँ बहुत सारी तंत्र विद्या चलती, थोड़ा बच के रहना। खैर, आप इन सभी बातों को जाने देते हैं, क्योंकि जो तंत्र विद्या हमारे पश्चिमी उड़ीसा में चल रही है उसका परिचय देना आवश्यक था। ऐसे ही एक तंत्र शक्ति हमारे यहाँ बहुत प्रबल हो गई है, जिसको हम टंढेई कहते हैं, हम या फिर आप उसे डायन कह सकते हैं। और यह कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि महिला एवं पुरुष एक द्विपदी 2 पद वाला मंत्र जो अपने गुरु से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसमें बहुत शक्ति और संचार होती है। ऐसे कि अपना रूप भी बदल सकती है, वायु विद्या गमन आदि भी संभव है। लेकिन एक विडंबना यह है कि इस शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा अतृप्त रहता है, दूसरों की खुशियों से जलता है, कभी भी सामने वाले को अपने से आगे बढ़ते नहीं देख। इसलिए यह बहुत ही मारना वाली शक्ति है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरा हर काम बिगड़ रहा था, यहाँ तक कि मेरे पास के एक डायन हमेशा मेरे ऊपर नज़र बनाए रखती, क्योंकि उसकी बेटा ही मेरा क्लासमेट था और मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ था। उसके बेटे से हमेशा आगे निकल जाता था। ऐसे ही मुझे पढ़ाई में स्कॉलरशिप भी मिला था। तब उसकी मम्मी बहुत जलती थी मुझे लेकर, और धीरे धीरे मेरा सब कुछ बिगड़ने लगा। मेरी खुशी कभी वो देख नहीं सकती थी। अपना कोई काम हो या आगे की कोई प्लानिंग हो, उसके बारे में मुझसे उच्चारण करता था, तब उसकी खबर उस डायन तक पहुंच जाती थी और मेरा काम बिगड़ना तय था। इसलिए जब मुझे गुरुजी से गुरु दीक्षा लेना हुआ, तब एक भी शब्द उच्चारण नहीं किया, केवल फोन में या कॉपी में लिख कर रखता था। किसी को कोई खबर तक मेरे निर्णय के ऊपर। जिस शिवरात्रि को मैंने दीक्षा लिया उस दिन बहुत भयंकर हुआ मेरे साथ, जो हर किसी को बताना ठीक नहीं। अंत में मैंने दीक्षा ले ली। ऐसे ही धीरे धीरे मैं जाप करते हुए मुझे 2 साल होने को आ गए। मैं कितना जाप किया, क्या किया, कुछ हिसाब नहीं रखता था, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ माता को समर्पित करके चल रहा था। उनकी जब इच्छा हो तब अपने आप ही सब कुछ होगा। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला, ऐसा ही मेरी सोच थी। इसलिए कभी जाप को गिनने की कोशिश नहीं, जब समय मिले तब जाप करता था और कोई संख्या निर्धारित का ज्ञान भी नहीं ले रहा था। बस जाप ध्यान करके जो मुझसे बन पाए गुरु सेवा में लगा रहा। इसी बीच वही डायन बोल रही थी कि जब तक मेरे बेटे की नौकरी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी, और सच भी यही।
कि हमारे आसपास के कोई भी व्यक्ति को कोई भी जॉब हासिल नहीं हो पाई। आज उसका बेटा बड़ी नौकरी में लग गया है, पर फिर भी हमारे आसपास के लोग बहुत अधिक टैलेंटेड होने के बाद भी नौकरियां नहीं कर पा रहे। केवल हमारे घर गुरु मंत्र के जाप हेतु हमारे घर उसका प्रभाव कम है, और उसकी इतनी बड़ी घोषणा के बाद भी मेरे भैया का सेमी गवर्नमेंट का जॉब मिल गया है। फिर उनकी शादी भी तय हो। जब देखा कि लड़की बहुत ही सुंदर है, ये डायन और उसकी एक दोस्त जो स्वयं अपने बड़े बेटे की बलि देकर बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी, वो दोनों ऐसे ही कुछ बहाना बनाकर मेरी भाभी तक भी पहुंच गए और वहां उनको सुंदर देखकर जलने लगे। वहां पे कुछ क्रिया भी की थी, पर हमारे यहाँ गुरु मंत्र के जाप के से हमारे पितृ और भगवती के कारण मेरी भाभी के ऊपर कोई असर नहीं हो पाया। जब मेरे ताऊ जी का लड़के की शादी पिछले साल 12 फरवरी 2023 को होना तय हो गया था, तब उन डायन लोगों की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसलिए वह लोग अब मेरे बुआ, मेरे पिताजी की जो बहन है, जो कि हमारे गांव में ही दूसरे पूरे परिवार में रहती हैं, उनकी डायन जो है वो मेरी बुआ की ही देवरानी है। वे दोनों अब इस शादी को रोकने के लिए बुआ को टारगेट करने लगी। इस तरफ तो अपने आध्यात्मिक रास्ते में चलने के लिए अपना सारा काम छोड़कर बस एक छोटा सा पार्ट टाइम अकाउंटिंग के साथ रखा था, इसलिए मेरे पास बहुत समय। तो हमारे घर के ऊपरी हिस्से को बनाने के लिए मैं अपना पूरा समय घर बनाने में दिया, ऐसे कि खुद शरीर का भी ख्याल न रखा। बालू, गिट्टी, ईंट खुद रात रात भर ऊपर जाकर पहुंचाता, सुबह लेबर का काम करके घर बनाने में लग गया था। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं सब कुछ छोड़कर मंदिर में खाली रहता हूँ। यहाँ भी कुछ ना कुछ कार्य करता रहता हूँ, या फिर अपने ही मंत्र के जाप में लगा रहता हूँ। और सच भी है, जिस अंधेरी रास्ते से गुजरा हूँ, अब कोई काम करने का मन भी नहीं करता, और शांति के लिए कभी कभी खाली जगह पर गुमसुम होकर बैठ रहता हूँ। कभी कभी किसी की यादों में भी रोया करता हूँ। खैर, उन बातों को अभी रहने देते हैं। अब मेरे भाई की शादी पास आ, घर का काम तेजी से करना था, इसलिए मैं 1-2 दिन तो काम के बाद शाम को बिना नहाए धोए काम में जुट जाता। सीमेंट काम होने की वजह से नहाने के बाद भी खुद को साफ नहीं लगता था, इसलिए अब गुरु मंत्र का जाप करना बंद होने लगा था। अब वो डायन लोगों के प्रभाव से मेरी बुआ की हालत को बहुत गंभीर बनाने लगी। उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई थी। अब डॉक्टर से भी आस छोड़ दी, उनको घर भेज दिया। मेरी बुआ की मुंह, हाथ, पैर सब हाथी जैसा फूल गया। जब ये सब देखा तब परेशानी में आ गया कि अब क्या किया जाए। एक तो अपनी बुआ है जो कि डायन की मार से अपनी गुलाम वो बना लेगी, दूसरी तरफ बुआ की मौत अगर शादी वाले दिन हो जाए तो शादी भी रुक जाएगी। उतना सारा मेहनत, बैंड बाजा सभी को एडवांस देकर रेडी हो गया था। कार्ड भी दूर दूर तक बढ़ चुका। लोग उसी दिन आएंगे, एक बार वापस जाने के बाद अगले दिन नहीं आएंगे, कोई नहीं कह सकता। बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता और अंत में लेट हो जाता वो अलग। शादी को तोड़ने के लिए भी लोग आ जाते। इसी बीच हमारे घर का काम को अंजाम देना था, तब परिस्थिति हर तरफ से बिगड़ी हुई थी। इसलिए मैं आगे शादी के अंत तक गुरु मंत्र का जाप नहीं कर पाऊंगा। यह जानकर मैंने गुरु मंत्र के साथ एक क्रिया की, जो कि अपने स्वयं के अंतर मन से निकाला था, क्योंकि गुरु मंत्र का प्रयोग केवल मोक्ष के लिए गुरुजी बताए हैं, इसलिए मेरे द्वारा जैसा प्रयोग हुआ वह गुप्त था। और ये बात कहना चाहता हूँ, मैं ना तो गुरु मंत्र का ही प्रयोग की और ना ही कोई ख्याल था, बस अपने अंदर जो प्रेरणा मिली थी उसी के हिसाब से मैंने किया। एक काली शक्ति मेरे अंदर से निकल के मेरी बुआ के घर की ओर जाती हुई मुझे कल्पना में महसूस हुई, और उसका कार्य यही था कि वह उस घर के अंदर नहीं जाना है, बस बाहर चक्कर लगाकर बुआ की और उन घर वालों की सुरक्षा करनी। कोई भी डायन या उसकी शक्ति अंदर ना आने पाए। और यह शक्ति मेरे शर से नहीं बल्कि मेरी कुंडली शक्ति से निकली थी। मैं जब जाप के बाद ध्यान से उठा तो मुझे लगा कि मेरी कल्पना ही है, पर उसका असर अब तीसरे दिन दिख गया। मेरी बुआ जो हाथी की तरह फूल गई थी वो एकदम स्वस्थ हो गई। हर कोई हैरान, पर किसी को मेरी क्रिया के बारे में पता नहीं। लेकिन वह बेचारी कर्म में दुख लिखा हो, तो जब चौथे या 5वें दिन उन्हें होश ठीक से आ गया था, तब वो मेरे भांजे की शादी है, जल्दी जाऊंगा बोल के निकल रही थी और गिर कर उनका पैर, अब वो ऐसे ही रहने लगे। भैया की शादी तो बड़ी अच्छी से हो गई, बड़ी धूमधाम से मनाई गई, कोई असुविधा नहीं हुई, पर आखिरी दिन दुल्हन का शादी वाला वस्त्र गायब हो गया। बाकी सब तो ठीक चला। गुरुजी, दीर्घ आयु निमित्त आपका महामृत्युंजय अनुष्ठान भी फरवरी 18 तारीख शिवरात्रि को होना था, इसलिए मैं अब घर वालों के किसी विषय में ध्यान नहीं दिया
और शादी अच्छे से खत्म हुई। मेरे लिए इतना ही काफी था। दोस्तों, मेरे द्वारा यह शक्ति प्रयोग एक कल्पना सोच थी, लेकिन उसकी सच्चाई मुझे तब पता चली जब शादी खत्म होने के कुछ दिन बाद फ्री होकर जब उनके घर गया तो वहाँ मेरी भाभी बोली कि कोई एक तांत्रिक बुलाकर घर को दिखाओ। तब वह तांत्रिक बोला कि आपके घर के चारों तरफ दक्षिण काली घूम रही हैं। हालांकि वो आपको कुछ नहीं कर रही, पर फिर भी आप लोगों को डर लग रहा है। वो तांत्रिक शक्ति है। बताया आप इनको अपने घर में जगह देना चाहते हैं तो आप इनकी पूजा करें और उन्हें अपने साथ रखें। ये सुनने के बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह कैसे संभव हो गया? जो क्रिया हुई वह तो बहुत नॉर्मल सी थी। क्या कल्पनाएं सच हो सकती हैं? मेरी कुंडली शक्ति से उत्पन्न होकर माता दक्षिण काली कैसे यह सब कुछ कर सकती हैं, इससे मुझे गर्व भी हुआ था। हालांकि यह भी एक रहस्य की बात है कि यह कैसे संभव हो सकता है। मैं कौन हूँ? मेरे लिए कहानी की अनसुलझी साधना गुप्त तारा में आप देख सकते हैं। कई ऐसे सारे संजोग मेरे साथ अलग तंत्र अपने आप हो जाता है जब भी मुझे तंत्र का ज्ञान नहीं है। मेरी बुआ के घर में सब कुछ सही था, लेकिन गलती तब हो गई जब मेरी बुआ को पूछा गया कि आप दक्षिण काली को मानती हैं, तो मेरी बुआ तो नहीं मानती हैं, पर मेरी मम्मी बोलती थी कभी कभार घर में धूप दीप करते वक्त मैं उनका नाम बोल देती हूँ। और ये बात धीरे धीरे हर तरफ फैल गई। लोग अब मेरी बुआ को ही डायन समझने लगे। इस बात का फायदा अब उनकी देवरानी उठाने लगी। वो अब धीरे धीरे सबको बोलने लगी कि यह बहुत दिनों से ही डायन विद्या सीख, मेरे बेटे को भी इसी ने ही खा लिया है। ऐसे में मेरी बुआ की बदनामी हर जगह फैलने लगी। हर कोई मेरी बुआ को डायन समझने लगा और उनके आसपास के लोग, घर के जो भी हैं, वो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। आगे क्या हुआ ये बताने से पहले मैं आपको अपनी बुआ की देवरानी यानी छोटी बुआ के डायन शक्ति के ऊपर छोटा सा परिचय दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये अपने बड़े बेटे की बलि चढ़ा दी, लेकिन लोगों ने इसके पीछे के रहस्य को पता नहीं। लोगों को लगा कि ये इलेक्ट्रिक फैन ठीक कर रहा था और झटका लग गया, लेकिन करंट लगना तो एक दिखावा था। असल में जब घर में कोई भी नहीं था, उसकी शक्ति थी पूरी तरह से उसका खून पीकर उसे मार दी, और तब से छोटी बुआ और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। और यह घटना है, मेरे फूफा लोग बैल खरीदने गए थे, जहां उनके पसंद के 2 बैल आ गए थे। वहां कीमत आदि सब कुछ निर्धारित कर घर वापस लौट रहे थे। अगले दिन उनको बस पैसा लेकर जाना था। वो सब जाते उससे पहले ही उनके पड़ोसी 500 रुपए ज्यादा देकर वो बैलों की जोड़ी घर लेकर आ गए। तब तो छोटी बुआ बहुत ही गुस्से में आ गई और बड़बड़ाने लगी। उसके बाद से उनमें से एक बैल जो बहुत सुंदर था, ज्यादा वो बीमार लगने लगा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उनके जो पड़ोसी का बैल लाया था, उसके पास पराली चारा कुछ भी नहीं था। मेरे फूफा के वहाँ मेरी छोटी बुआ की जो छोटी सामने से ही वो चारा लेकर के आ गई, और छोटी बुआ को का जो गुस्सा था वो आसमान छू रहा। वो बहुत ही गुस्से में दूर जाकर बोलने लगी, हमारी बैल को छीन लिए, फिर हमारी चारा भी ले लिए। ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ाई। फिर क्या, अगली सुबह उसमें से एक बैल अपना पेट फुलाकर मरा हुआ मिला, और छोटी बुआ दिखावे में आकर हाय तौबा करने लगी। बोल रही थी कि कितना बढ़िया बैल था, बेचारा पता नहीं क्या खाकर मर गया, दुख ही दुख लगा है। ऐसे ही दूसरों के सामने वो अपना दिखावा करती रहती। ज्यादातर डायन अपने आप को छुपा कर रखती है, किसी को कुछ नहीं बताती, पीठ पीछे अपनी क्रिया करके सामने वाले का सर्वनाश कर डालती है। यहाँ भी छोटी बुआ अपने आप को पर्दे में रखी थी। दोस्तों, आपको अगर याद होगा तो बताना चाहूंगा कि गुप्त तारा अनुभव में बताया था कि हाल ही में मुझे 3 बार सपने के साथ साथ पैरालाइज भी होना हुआ था। तो मेरा दूसरी बार 10 मार्च की रात को ऐसा हुआ। इस वक्त जो मुझे दिखाया गया आपको बताता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी छोटी बुआ एक उल्टी चारपाई में मरने की स्टेज पर लेटी है। उसके अगल बगल उसकी कुछ डायन दोस्त पास में हैं। ऊपर से तो वो लोग उनको देखने आई थी, लेकिन मन में सबके लालच था कि बुआ की मौत होते ही उसकी शक्ति को पाना है। मैं जब उसकी चारपाई के पास गया तब पीछे से 2 डायन इशारों में मुझे कुछ बता रही थी। मैं समझ गया ये सब कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं। तब मैं बुआ को देखने के बाद अपने घर की तरफ आया तो देखता हूँ कि रास्ते के अगल बगल दूर दूर एक डायन खड़े होकर मुझे घूर रही। मुझे इनकी कोई खातिर नहीं थी, और जैसे ही अपने घर आकर अपने बेड पर लेटा तब सभी डायन आकर मेरे बेड के चारों घेरे में मुझे दबोचने की कोशिश की। और सच है, इसी समय मैं अपने सपने से बाहर पैरालाइज हो गया था। तब मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण किया और इससे सारी शक्तियां गायब हो गई।
तब मैं उठा और यह एक बुरा सपना है सोचकर हैरानी में था। सपना अगर सच हो गया तो क्या सच में बुरी शक्तियां मेरे पास आई थी? क्या यह भविष्य की कोई सूचना थी? फिर इसके साथी में क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद हम दोनों से जुड़ी गुप्त तारा सारन जो हो गई आरंभ हो गई। साधना खत्म होने के बाद गांव में वापस आया। कुछ दिन बाद पता चला कि छोटी बुआ को कैंसर हो गया। तब तक मुझे मेरे साथी अलग हो गए। जब मुझे पता चला मैं समझ गया कि मुझे जो सपना दिखाया गया था वो कोई नॉर्मल सी बात नहीं। फिर गुरुजी की पुरानी वीडियो सुनते सुनते मुझे सच्चाई का पता चला कि जो बड़ी शक्तियां होती हैं वो अपने साधक की रक्षा तो करती हैं, अगर फिर भी सामने वाला अपनी हरकत बंद नहीं करता तब वो उसी की क्रिया को वापस लौटा देती हैं। इसलिए भले ही ये सुरक्षा घेरा मेरे माध्यम से बुआ के घर भेजा गया था, पर फिर भी शक्ति अपना उद्देश्य पूर्ण रूप से कर। और जब मेरी छोटी बुआ की कुछ तबीयत बिगड़ी पाई तो घटिया चाल में आकर मेरी बुआ को बदनाम करने लगी और उसके बदले उसकी मारण क्रिया उसको उल्टा ही मिल गई। और छोटी बुआ कौन से दिन इस दुनिया से गई, कैसे उसकी शक्ति को लेने से सच में उसकी एक दोस्त वहां पहुंची, मेरी बुआ की मृत्यु भी कैसे हुई। बुआ की मृत्यु के पहले ही मुझे संकेत मिल गया था। यह सब रहस्य आपको बताऊंगा आगे आने वाली कहानी में। दोस्तों, अब मैं आगे कहानी बताऊंगा, आप जान जाएंगे कि मेरे साथ क्या घटित हुआ, कौन सी परिस्थिति मुझे गुजरना पड़ा, कैसे एक शक्ति मेरे साथ जुड़ी, उसका स्वभाव, कैसे मैं अपने गुरु शिष्य परिवार में भी गलत बन गया, फिर कैसे उससे निकलना हुआ, कैसे मैं किसी को देखते ही बातें करते करते उसके बारे में जान जाता था, फिर भी यह सब मुझ पर उल्टा ही पड़ गया। कैसे 10 डायन और 2 तांत्रिक मिलकर एक परिवार को बर्बाद किए और कैसे उनका बचाव हुआ, क्यों मैं सबकी नजरों में एक गलत इंसान बन गया, सबकी कहानी बताऊंगा अगले भाग में मैं जगन्नाथपुरी में क्या हुआ, इस रास्ते में कैसे आगे बढ़ा, यह सब कुछ बताऊं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा। जय मां पराशक्ति, जय गुरुदेव। तो अगले भाग में हम लोग इनके आगे की जीवन की घटना के विषय में जान पाएंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।